Good morning, students. Welcome again to your science class, and we are still reading about your 8th chapter in science, which is cell structure and functions. And in this chapter, we have learnt about the parts of cell. एक कोशिका के भाग पढ़ रहे थे, and we have already learnt about the cell wall, cell membrane एंड साइटोप्लाज्म. कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति हमने पढ़ लिया. एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ए सेल इज न्यूक्लियस यानी केंद्रक. तो लेट्स सी अबाउट द न्यूक्लियस. इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल. ये जीवित कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग है. इट इज़ जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल. ये लगभग गोलाकार होता है और कोशिका के लगभग मध्य में होता है. इट कैन बी स्टैंड एंड सीन ईजीली विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप. इसको आसानी से अभिरंजित किया जा सकता है यानी रंगा जा सकता है. इट कैन ईजीली स्टैंड, और इसको माइक्रोस्कोप के द्वारा आसानी से रंग कर देखा जा सकता है. न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये जो न्यूक्लियस है, ये केंद्रक है, ये कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली के द्वारा अलग रहता है बच्चों. यानी इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कोशिका आवरण केंद्रक आवरण या केंद्रक झिल्ली कहते हैं. दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस. इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं इस मेम्ब्रेन में. एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस. और इन्हीं छिद्रों के द्वारा कोशिका द्रव्य में और केंद्रक द्रव्य में आवश्यक पदार्थों का आदान प्रदान होता है यानी आना जाना होता है. विद ए माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्नीफिकेशन, अधिक आवर्धन क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से या सूक्ष्म दर्शी से वी कैन सी ए स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस. हम लोग जो है वो छोटी गोलाकार संरचना को देखते हैं न्यूक्लियस में, केंद्रक के अंदर. इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस. इसको हम केंद्रिका कहते हैं यानी केंद्रक के अंदर भी एक छोटी स्मॉल स्फेरिकल या गोलाकार संरचना होती है जिसको हम न्यूक्लियोलस या केंद्रिका कहते हैं. इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेंस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. और इसके अतिरिक्त न्यूक्लियोलस के अतिरिक्त जो है वो केंद्रक के अंदर धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती है. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स, जिनको हम लोग गुणसूत्र कहते हैं. दीज कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स. और ये जो गुणसूत्र हैं ये जीनों के वाहक होते हैं यानी इनकी जो बॉडी है क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन चिपके होते हैं, ठीक है ना. और ये जीन क्या करते हैं, पेरेंट्स से अनुवांशिक लक्षण संतान में ऑफ स्प्रिंग में लेकर जाते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स को. यानी इनहेरिटेंस, ये अनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी होते हैं. द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स. जब कोशिका विभाजित होती है तभी क्रोमोसोम दिखाई देते हैं. सो लेट सी अबाउट द जीन्स और लेट नो अबाउट द जीन. जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. अनुवांशिकता की इकाई है जीन एक इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. जीवित जीवों में अनुवांशिक इकाई के रूप में कौन जाना जाता है, जीन. इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ ए हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. और ये जो है वो माता पिता से अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति किसमें, बच्चों में या संतति में, उसको कंट्रोल करता है. दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू यू. इसका मतलब ये है कि आपके माता पिता जो है आपको जन्म से कुछ लक्षण देते हैं. इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज, मान लीजिए आपके पिता की आंखें भूरी है, यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आइज, तो हो सकता है आपकी आंख भी भूरी है. इफ़ योर मदर हैज़ कर्ली हेयर, यदि आपकी माँ के बाल जो है वो घुंघराले हैं, यू माइट ऑल्सो एंड अप हैविंग कर्ली हेयर, तो हो सकता है आपके बाल भी घुंघराले हों. However, the different combination of genes from parents result in different characteristic. तो किस तरह से माता पिता से कुछ लक्षण जो है वो संतान में भिन्न हो जाते हैं. न्यूक्लियस in addition to its role in inheritance acts as control center of the activities of a cell. न्यूक्लियस जो है वो आनुवंशिकता के अलावा किसी सेल के कंट्रोल सेंटर के रूप में भी या नियंत्रण केंद्र के रूप में भी कार्य करता है. इसकी विभिन्न एक्टिविटी जो होती है सेल्स की वो न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है. द एंटायर कंटेंट ऑफ ए लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, ठीक है. और केंद्रक को, केंद्रिका को और साइटोप्लाज्म सबको मिलाकर कंबाइंडली जो
पदार्थ है कोशिका का उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहेंगे, जीव द्रव्य कहेंगे। इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। ये जो है केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों को कंबाइंड रूप से प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म जो है वो किसी कोशिका का जीव द्रव्य कहलाता है। ठीक है। पहेली, व्हाट इज द पहेली वांट्स टू नो इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस इज द सेम इन सेल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया। पहेली ये जानना चाहती है कि जो केंद्रक है उसकी संरचना जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स और बैक्टीरिया में भी समान होती है क्या। तो लेट्स सी, द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक द सेल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बहुकोशिकीय जीवों की तरह जो छोटे जीव हैं, जो जैसे कि बैक्टीरिया हैं, उनका जो न्यूक्लियस या केंद्रक है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड या सुसंगठित नहीं होता। दैट मीन्स देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका मतलब इसके ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है या कि इनका केंद्रक झिल्ली से ढका हुआ नहीं होता है। द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटीरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। और ऐसी कोशिकाएं जिनके केंद्रक पर केंद्रिक झिल्लिका नहीं पाई जाती है उनको प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म विद दीज काइंड ऑफ सेल्स, और ऐसे जीव जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। प्रो मीन्स प्रीमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, यानी जिनका केंद्रक आद्य केंद्रकी या पुराने टाइप का हो। ठीक है। एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे नीले हरे शैवाल और बैक्टीरिया। दीज सेल्स लाइक ऑनियन सेल एंड चिक सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिस्टिंग्विश्ड एज यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है। और ऐसी कोशिकाएं जैसे चिक सेल, गाल की कोशिका और प्याज की कोशिका, उनके अंदर एक सुसंगठित जो है वो आवरण से युक्त केंद्रक पाया जाता है और ऐसी कोशिकाओं को यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ठीक है। डिजाइनेटेड एज यूकैरियोटिक सेल ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया को छोड़कर दूसरे जो जीव हैं एल्गी आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, वो यूकैरियोटिक कहलाते हैं। यू मानी ट्रू और कैरियन मतलब न्यूक्लियस यानी सुसंगठित केंद्रक वाले। ठीक है। विल ऑब्जर्विंग द ऑनियन सेल अंडर द माइक्रोस्कोप, जब हमने ऑनियन सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, डिड यू नोटिस एनी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म, तो क्या आपको एक खाली स्पेस दिखाई दिया साइटोप्लाज्म में या कोशिका द्रव्य में। इट इज़ कॉल्ड वैक्यूल, इनको हम लोग रिक्तिकाएँ कहते हैं, यानी खाली स्पेस वाली जगह कहते हैं। इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन एन ऑनियन सेल, ये बड़ी और एक भी हो सकती है जैसे कि ऑनियन सेल में। और चिक सेल हैव स्मॉलर वैक्यूल्स, large vacuoles are common in plant cells और vacuoles in animal cells are much smaller। ये एक से अधिक भी हो सकती है और छोटी हो सकती है जैसे चिक सेल में। तो प्लांट सेल में जो होती है वो वैक्यूल्स बहुत बड़ी होती है एंड जो एनिमल सेल होते हैं उनके अंदर वैक्यूल्स या रिक्तिकाएँ बहुत छोटी होती है। यू माइट हैव नोटिस्ड, तुमने ये देखा होगा, सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल ऑफ ट्रेडेंस्केंशिया लीफ। आपने ट्रेडेंस्केंशिया लीफ में छोटी छोटी रंगीन संरचनाएं देखी होगी। दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ सेल्स, ये जो है इसकी पत्ती के अंदर कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती है। दीज आर कॉल्ड प्लेस्टिड्स, इनको प्लेस्टिड्स कहते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ये अलग अलग कलर के होते हैं, कुछ में हरे वर्णक पाए जाते हैं जिनको क्लोरोफिल या पर्णहरित कहा जाता है। ग्रीन कलर्ड प्लेस्टिड आर, हरे रंग के जो प्लेस्टिड्स होते हैं या लवक होते हैं उनको क्या कहते हैं, कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक कहते हैं। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स, ये लीव्स को हरा रंग देते हैं। यू मे रिकॉल दैट, आपको याद होगा क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट की हरित लवक में उपस्थित हरित ऑफ लीव्स पत्तों में इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए असेंशियल है। एंड स्टूडेंट्स, दिस इज द डायग्राम ऑफ ए प्लांट सेल और दिस इज एनिमल सेल। और आपने कल मैंने आपको बनाने के लिए दिया होगा, सो आज आपको इनके स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है। ठीक है। अब कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल देखिए, है ना, अंतर करेंगे प्लांट और एनिमल सेल में। इफ़ यू रिकॉल एक्टिविटी 8.3 एंड 8.4, अगर आपको 8.3 और 8.4 एक्टिविटी याद है, यू शुड बी एबल टू कंपेयर प्लांट एंड एनिमल सेल, तो आप प्लांट और एनिमल सेल में अंतर कर सकते हो। ऑब्जर्व द प्लांट एंड एनिमल सेल केयरफुली,
ध्यान से दोनों चित्रों को देखिए आप, प्लांट सेल और एनिमल सेल को, फिगर 8.7 ए और बी में। लेट अस टेबुलेट द सिमिलरिटीज एंड डिस्टिंग्विशन फीचर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। चलिए देखते हैं इनमें समानता और असमानता क्या है और उनको टेबल में लिखते हैं। ओनली ए फ्यू फीचर्स आर मेंटेन, इस टेबल में कुछ ही फीचर्स, कुछ ही लक्षण मेंटेन किए गए हैं। यू मे ऐड मोर इन टेबल 8.1, और इसमें आप और अधिक लक्षणों को भी जोड़ सकते हो। तो हियर इज़ द टेबल, कंपैरिजन ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। देखिए, पार्ट ऑफ सेल, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन एनिमल सेल। Cell wall only present in plant cell and not present in animal cell or absent in animal cell. Nucleus present in both cells, animal or plant cell. Nuclear membrane present in both. Cytoplasm present in both, or plastids present only plant cells, not present or absent in animal cell. Vacuoles present in both, but bigger than big in size in plant cell and smaller than animal cell. Animal cell में छोटी होती है. So students, you will draw or you will make the table and compare of plant cell and animal cell and structure of both cell. Do in your homework copy. Okay students.